बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री के लिए आज हमारा टॉपिक है अल्केन्स को पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे जो सादा हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्केन्स कहलाते हैं। अल्केन्स में कार्बन एटम के जितने भी बॉन्ड बने होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। यानी उससे मुराद ये है कि उसमें कार्बन की जो वैलेंसी है अगर वो सिंगल बॉन्ड होगी तो उसको जो है वो हम सैचुरेटेड का नाम देंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने बात डिस्कस की थी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसीलिए जो अल्केन्स हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी रिएक्शन करने की एबिलिटी कम होती है, इसीलिए हम अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटल या लेस, यानी इसका मतलब कम, और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी और रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है जिसको हम रिएक्टिविटी का नाम देते हैं। तो पैराफिन्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्केन्स जो हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। उसमें ये है कि अगर देखें ये अल्केन्स सीरीज़ का पहला मेंबर दैट इज़ CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, अगर ये कार्बन है तो साथ में 4 हाइड्रोजन इसके अटैच हैं। तो देखें ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्डेड है, इट मीन्स दैट इज सैचुरेटेड, जो हमने बात अभी पहले पढ़ी है। और इसमें देखिए चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो इट मीन्स कि कार्बन की चार जो 4 वैलेंसी होती है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो कोई और स्पीशी जो है उसको जब जो है इस कार्बन के ऊपर या कहीं बॉन्ड बनाने के लिए जगह नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से ये लीस्ट एक्टिव है। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता तो फिर ये बॉन्ड टूटना था, चलो हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाती, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन की चारों वैलेंसीज मुकम्मल है, जिसकी वजह से कोई स्पीशी अगर कोई अटैक करती भी है तो उसको जो है वो बॉन्ड बनाने की जगह नहीं मिलती। तो इसलिए जो है ये इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, ये लीस्ट एक्टिव हैं। अल्केन जो हैं ये एक पूरी अपनी सीरीज़ बनाते हैं जिसको हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। और उस सीरीज़ में एक मेंबर से दूसरे मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। यानी अगर पहला मेंबर है हमारे पास मीथेन, ठीक है, पहला मेंबर जैसे मैंने बनाया ये मीथेन है, उसके बाद आता है ईथेन C2H6, ठीक है, यानी पहला था CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज ईथेन। अब इन दोनों में जो है ये तकरीबन CH2 का डिफरेंस है, यानी इसका कार्बन नंबर 1 है और इसका कार्बन नंबर 2 है। तो यानी इन दोनों में एक कार्बन का फ़र्क हो ना, एक कार्बन का इजाफा हुआ है, 1 से 2 है तो एक कार्बन का इजाफा हुआ, ये वो वाली कार्बन हो गई। और देखें इसका कार्बन हाइड्रोजन नंबर क्या है, 4 है, इसका 6 है, यानी 6 - 4 तो 2। तो इसका मतलब है कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में CH2 का फ़र्क होता है। इसी तरह जो इसके बाद नेक्स्ट मेंबर आता है मीथेन ईथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन जो होता है C3H8। तो इसमें भी क्या है, उसी तरह इसमें और इसमें भी CH2 का फ़र्क है। C2 से C3 हुआ है तो एक कार्बन बड़ा है, और 6 से 8 हुआ है तो यानी 8 - 6 2। तो इसका मतलब है कि एक मेंबर एक CH2 का डिफरेंस इनमें आ रहा होता है। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स आलमोस्ट एक जैसी होती हैं, लेकिन और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कीमिक सूचित है वो भी एक जैसी होती हैं। पहला जो मेंबर है वो भी हमने देखा मीथेन है, उसके बाद ईथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, इसी तरह कहता है। ये पीछे एक टेबल हमने पढ़ा था, उसमें हमें तकरीबन 10 मेंबर्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं वगैरह वो देखी थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह देखे थे। द इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल अल्केन्स और प्रेजेंटेड, तो कहते हैं उन्होंने क्रॉस और डॉट फार्मूला जो है वो कुछ अल्केन्स के लिए यहाँ पे शो किया है। तो देखेंगे ये कार्बन है, तो ये देखेंगे जो डॉट में हमें 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। और उसी तरह ये हमें क्रॉस नज़र आ रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह ये क्रॉस जो है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड बना है, इसी तरह से, ठीक है। ईथेन होगी तो 2 कार्बन होंगे, साथ में हमने उनके 4 बॉन्ड मुकम्मल पूरे करने हैं। तो एक बॉन्ड कार्बन कार्बन ने आपस में बनाया हुआ है, और बाकी जो 3 हैं साथ में उन्होंने हाइड्रोजन अटैच किए हैं। इसी तरह से ये प्रोपेन, उसमें भी ये चीज़ है। उसके बाद इनके सोर्सेज हैं। सोर्सेज का मतलब होता है ज़रिया, यानी ज़राए कि अल्केन्स हमें कहाँ से जो है वो हासिल होते हैं। तो मेन जिनके सोर्सेज हैं वो हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। पेट्रोलियम जब ज़मीन में से तेल को निकालते हैं, जो भी कंबाइंड फॉर्म में होता है जिसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, कैरोसिन भी है, सारे कंपोनेंट्स इथर वगैरह मिक्स होते हैं, वो पेट्रोलियम है। और नेचुरल गैस जो कुदरती गैस होती है जो सबसे पहले वहाँ से खारिज होती है, तो वो ये 2 जो चीज़ें हैं
ये किसका सोर्स है, अल्केन्स का। मीथेन जो है ये तकरीबन 85% कंसिस्ट होती है नेचुरल गैस पे, यानी जो कुदरती गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, उसमें जो ये जो CH4 है ये होती है 85% उसमें इस कंपोजिशन होती है, और साथ में इथिन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, वो कुछ कंपोजिशन मिला के चलो 100% मुकम्मल हो जाती है। जितने भी अल्केन्स हैं इनको हम हासिल करते हैं कमर्शियल लेवल पे बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो जब ज़मीन से तेल को निकालते हैं तो वो कहलाता है क्रूड पेट्रोलियम। उसके बाद उसको उठा के ले जाते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ पे जाके फिर उसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलहदा करते हैं, तो उनसे फिर हमें जो है अल्केन्स हासिल होते हैं। उसके बाद है मार्श गैस है। मार्श गैस बनती है बाय द बैक्टीरियल डिके वेजिटेबल मैटर कंटेन मोस्टली मीथेन। तो वेजिटेबल मैटर जो खाने पीने की जो सब्जियां वगैरह या चीज़ होती हैं, जब वो ख़राब हो जाती हैं उनको बाहर फेंक देते हैं, तो बाहर फेंकने के बाद फिर वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया उनको तोड़ते हैं उन वेजिटेबल मैटर को, तो उनको तोड़ने के बाद जो पीछे डिके जो चीज़ बच जाती है उसमें कह लें कि सारी की सारी क्या होती है, ऑलमोस्ट मीथेन ही होती है। फ्यूल गैसेस जो हैं एज वो वाली गैसेस जिनको तौर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो हासिल होती हैं कोयल गैस से, ठीक है। और कोयला जो है, जब कोयला जहाँ से निकलता है तो वहाँ पे कोयल की जब डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें गैस भी हासिल होती है जिसको हम कोयल गैस का नाम देते हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट क्या होती है, अल्केन्स होते हैं कुछ मिकदार में। मीथेन जो है वो पाई जाती है गोबर गैस में, सीवेज गैस में, बायोगैस में, और ये तीनों जो गैसेस हैं ये बनती हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। जो माल मवेशी होते हैं, माल मवेशी का जो फालतू जो उनका कह लें कि फुजला होता है जो खारिज माते होते हैं, उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है उसको तोड़ने से बनती है गोबर गैस। एक्सक्रीटा जो है जिसमें मोस्टली जी को हमारा जो सीवेज है, ये जो नालियाँ वगैरह आती हैं, इसमें ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटा वगैरह है वहाँ पे जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया वगैरह करते हैं तो उससे बनती है सीवेज गैस। प्लांट वेस्ट है, पौधों के अगर कोई चीज़ ख़राब पड़ी है, कोई डेड हो गई है, उनको फेंक दिया है, वहाँ पे आके बैक्टीरिया उनको तोड़ा है तो उससे प्रोड्यूस होती है बायोगैस। ठीक है जी। तो ये 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे 3 तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और उनमें क्या पाई जाती है, मीथेन उनमें पाई जाती है। उसके बाद इनकी प्रिपरेशन है कि अल्केन्स को हम तैयार कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इनकी कहता है कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अल्केन्स क्या करते हैं, एक पूरी अपने कंपाउंड की एक सीरीज़ बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज़ से मुराद ये होता है कि अल्केन्स के जितने भी मेंबर हैं ना उन सब को कह लें कि एक ग्रुप में रख दिया गया है जिसको हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका जो इनको तैयार करने का जो तरीकाकार है और इनकी जो कीमियाई खसूसियात हैं वो तकरीबन एक जैसी हैं। और चलिए हम इनको देखते हैं ज़रा मेथड क्या है इनकी प्रिपरेशन का। सबसे पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, कि अल्कीन और अल्काइन में हमने क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो टॉपिक का नाम है हाइड्रोजिनेशन। तो सिंपल याद रखना, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को दाखिल करना। तो सिंपल हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ, H2C++CH2 दैट इज़ ईथीन। ठीक है जी, ये पहला मेंबर है उसका अल्कीन सीरीज़ का, ईथीन है, प्लस इसमें ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर। ठीक है, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन शामिल हैं। निकल एज अ कैटलिस्ट काम करेगा वहाँ पे। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होती है जिसने केमिकल रिएक्शन में हेल्प करनी होती है, खुद यूज़ नहीं होता वैसे में। टेम्परेचर हम देंगे 250 से तकरीबन ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो तैयार होंगे अल्केन यानी H3CH3 यानी ये बनेगा ईथेन। ठीक है, जिसको हम अल्केन बोलते हैं। ईथेन तैयार हुआ, यानी पहले ईथीन था अब ईथेन तैयार हुआ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में। अब हुआ क्या, देखिए अगर इसके ज़रा हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कार्बन है, कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये साथ में इनके 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसी तरह इस तरह भी एक हाइड्रोजन है, नीचे भी एक हाइड्रोजन अटैच है। सिंपल ये स्ट्रक्चर है, मैंने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे नीचे ओपन किया। अब चूँकि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये बॉन्ड क्या होगा,
कार्बन कार्बन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा इसका मतलब है इस कार्बन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कार्बन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, जब ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे तो इन हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। तो ये देखिए H2 है ना, तो इस तरह से होता है H, इनमें भी बॉन्ड टूटेगा, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल एक हाइड्रोजन भी इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो सिंपल अगर डबल बॉन्ड टूट गया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बाय सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और 2H तो दो H तो इनके साथ पहले अटैच है ना। अब चूँकि एक हाइड्रोजन मजीद आई है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ये बन गया जी हमारे पास ईथेन से। ठीक है जी। इसी तरह ये हमने हाइड्रोजनेशन करवाई है अल्कीन्स की, ये वाली, ये किसकी हुई है, अल्कीन्स की। अब करवाते हैं अल्काइंस के, जिनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से। ठीक है, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें भी वही सेम फार्मूला उसी तरह से, प्लस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, कंडीशन ऑलमोस्ट वही है, निकल है जो कैटलिस्ट है, टेम्परेचर इसको 250 से 300 टेम्परेचर देंगे। तो इसमें देखिए पहला सबसे काम होता है, देखिए ना बॉन्ड इसमें कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये पहला बॉन्ड ब्रेक होगा पहले सबसे, तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बन जाएगी। तो चूँकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे इस कार्बन पे, दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो देखें H यहाँ पे कार्बन है ना, मैं पहले ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल में। ठीक है, एक बॉन्ड टूटा ना, और इनके साथ तो एक एक हाइड्रोजन पहले अटैच थी, तो एक एक को मज़ीद आएगी इस तरह से H। ठीक है जी। तो ये अभी इसको बोलते हैं, इसका पहला मेंबर है एसिटाइलिन। ठीक है, इस सीरीज़ का पहला मेंबर है एसिटाइलिन, यानी अल्काइन सीरीज़ का। तो ये अभी कन्वर्ट हुआ है पहले ईथीन में। अब इसी ईथीन में दोबारा रिएक्शन करवाएंगे, दोबारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जमा करवाएंगे, HCH डबल बॉन्ड CH, ये H, ये जो बना है ना, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, प्लस दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंडीशन, वही कंडीशन निकल और टेम्परेचर की वही कंडीशन सिंपल से। अब ये डबल बॉन्ड जो है फिर टूटेगा तो सिंगल रह जाएगा पीछे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो सिंपल H सिंगल बॉन्ड C, फिर H, फिर H, फिर H। ठीक है, तीन तीन हाइड्रोजन के साथ H। तो ये देखें लास्ट में बन गया हमारे पास अल्केन यानी ईथेन बन गया। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसका मतलब होता है रिड्यूस होना, कम हो जाना। अल्काइल का हमने पढ़ा हुआ है हैलाइड्स, हैलोजन्स, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैलोजन्स। तो यानी क्या करना है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करनी है। तो देखिए ये होता है RX। ठीक है, R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल्स को, X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन्स को। ठीक है जी, RX, R की जगह पे मैं कोई अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, पहला अल्काइल ग्रुप, यानी मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ मिथाइल CH3 और साथ में लगा देता हूँ ब्रोमीन, दैट इज़ हैलोजन। तो ये क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड याद रखना, हैलोजन जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो वो हैलाइड कहलाता है, तो ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। प्लस इसमें लिखा हुआ है कि जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, ये जो कह लें कि एटॉमिक फॉर्म में होती है। देखिए अब यहाँ पे साथ में जो हमने पिछला रिएक्शन किया उसमें H2 था, तो वो मैंने उसको नाम दिया था मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन उसमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में थी। अब देखिए ये एक सिंगल आइटम है हाइड्रोजन का, लेकिन 2 लगाया के साथ में, यानी 2 आइटम है हाइड्रोजन के ना, नेसेंट फॉर्म में, सिंगल एटॉमिक आइटम फॉर्म में। तो जब आप इसको जिंक और साथ में डाइल्यूट HCl एज आ कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे इनको, उनकी मदद में क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसमें मिथाइल और ब्रोमीन जो बॉन्ड बना हुआ है, तो होगा क्या, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से देखें ना, ऐसे मिथाइल ग्रुप भी लाता होगा CH3
और प्लस साथ में ब्रोमीन ज़्यादा होगा तो फिर एक हाइड्रोजन जो है वो इस मिथाइल ग्रुप के साथ लग जाएगी और एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ लगेगी। तो क्या बनेगा, CH3 था, एक हाइड्रोजन मज़ीद अटैच होगी तो दैट इज़ CH4, ठीक है। प्लस ब्रोमीन निकल गया, एक H लगेगा साथ में तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr जिसको बोलेंगे। इसी तरह से अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप की जगह पे लगाता हूँ इथाइल यानी CH3 और CH2 दैट इज़ इथाइल प्लस साथ में वही ब्रोमीन अभी अटैच, दैट इज़ अगेन अल्काइल हैलाइड, यानी ये मैंने यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगाया, इसको हम नाम भी दे सकते हैं दैट इज़ इथाइल ब्रोमाइड। खैर प्लस उसी तरह से फिर इसमें हमने एडिशन करवाना है नेसेंट हाइड्रोजन का। देखिए इसमें होता क्या है, रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाता है, सिंपल। तो उसी तरह फिर जो है इसको वही कंडीशन जो है जिंक और डाइल्यूट HCl की कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और दो हाइड्रोजन चूँकि एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगी। तो देखिए CH3 था और एक ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा साथ में, तो पहले CH2 तो अब क्या हो गया CH3, 2 से 3 में कन्वर्ट होगा, एक हाइड्रोजन अलग ही है, प्लस साथ में ब्रोमीन निकला था तो ये बन जाएगा HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये हमारे पास बन गया ईथेन, ठीक है जी। तो यही हमें तैयार करने थे एल्केन्स ही, तो हमें तैयार करने, यहाँ पे एल्केन तैयार किया हमने, यहाँ पे भी क्या किया एल्केन तैयार किया, लास्ट जो हमने रिएक्शन पढ़े उनमें भी हमने एल्केन यानी इथेन तैयार किया, इसमें भी हमने लास्ट पे एल्केन तैयार किया। तो ये थी जी इनकी प्रिपरेशन। आगे इनके हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये रिएक्शंस हैं, ठीक है, इनको दफ़ा देख लीजिए, मैंने इनको आपको सॉल्व करके दे दी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स हैं, अल्केन्स की भी खसूसियात हैं, कहता है अल्केन्स बनाती हैं होमोलोगो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड। तो मैंने अभी बताया कि अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे एक सीरीज़ में आ रहे होते हैं। फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सीरीज़ आर गैसेस, कहता है जो इस सीरीज़ के या अल्केन सीरीज़ के जो पहले 4 मेंबर हैं, ठीक है, यानी C1 से लेके C4 तक, यानी जिसमें मीथेन आती है, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 4 जो पहले मेंबर है ये होते हैं गैस फॉर्म में। उसके बाद C5 से लेके C जो है 10 तक ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, यानी C5 से यानी पेंटेन से लेके डेकेन तक वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, और C10 के बाद जो मेंबर आते हैं वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस हालत में। अल्केन्स के होते हैं नॉन पोलर, तो इसी वजह से ये पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये हल हो जाते हैं, होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट में। तो देखिए अल्केन्स नॉन पोलर हैं, वाटर होता है पोलर। तो 9th केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा होगा है। तो यानी लाइक डिजॉल्व लाइक से मुराद ये है कि पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर में। तो चूँकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं, वाटर जो है वो पोलर है, तो जिसकी वजह से ये दोनों आपस में हल नहीं होते। द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ, जैसे ही मालिकुलर साइज बढ़ता है इनका तो इनकी डेंसिटी भी अल्केन्स की भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज ऑफ मालिकुलर साइज, और इनकी इसी तरह चाहे मालिकुलर साइज बढ़ते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अल्केन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं एक तरतीब के साथ। इसी वजह से जो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। द अल्केन बिकम मोर विस्कस एज द मालिक्यूल साइज, जैसे ही इनका मालिक्यूलर साइज बढ़ता है अल्केन्स की विस्कोसिटी बढ़ती है, उतने ही थिक होते चले जाते हैं, गाढ़े होते चले जाते हैं। अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद, जैसे ही इनका मालिक्यूलर साइज बढ़ता है तो कहता है उतना ही इनको आग लगाना या उतने ही ये कम फ्लेमेबल होते हैं, उतनी ही इनको कम आग लगती है, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी। तो इंशाल्लाह इसके जो रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।